अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आज हम पढ़ेंगे ज़माइर का बयान। ये ज़मीर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको आप अक्सर देखेंगे, आप चाहे कुरान शरीफ की तिलावत करें या अहादीस पढ़े या अरबी इबारत पढ़े, कहीं भी वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे इबारतों में ज़मीरें मौजूद होती हैं बकसरत। तो इस सबक को आप अच्छे से समझें। ज़मीरों में बहुत से लोग उलझ जाते हैं। तो ज़मीर कहते किससे हैं, उसकी पहले तारीफ़ कर रहे हैं कि ज़मीर वो इस्म है जो मुतकल्लिम, मुखातब या ऐसे गायब पर जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो दलालत करने के लिए इस्तेमाल हो। ज़मीर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो मुतकल्लिम यानी जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कलाम हैं, उसकी तरफ, या जो मुखातब हो, या ऐसा गायब यानी ऐसा शख्स जो मौजूद, या ऐसे गायब चीज़ जो मौजूद ना हो लेकिन उसका ज़िक्र पहले हो चुका, उसकी गुफ्तगू हमने पहले की, तो उसकी तरफ हम इशारा करें, उसकी तरफ दलालत हो, तो ऐसे कलमात को कहते हैं ज़मीर। तो अब ज़मीर की भी किस्में हैं। तो ज़माइर की 5 किस्में कर रहे हैं: मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल। तो देखिए, एराब 3 तरीके के होते हैं, और ये भी एक चीज़ याद रखें कि ज़माइर जो हैं ये तमाम मबनी है, इनमें से कोई भी मुअरब नहीं है। अब चूँकि एराब की 3 किस्में होती है, रफ़ा, नस्ब, जर, 3 हालतें होती हैं। अब उस एतबार से बता रहे कि कुछ ज़मीर होती है जो रफ़ा की जगह पे आती है, महल रफ़ा में वाक़ होती है, और कुछ ज़मीर ऐसी जगह पे वाक़ होती है जहाँ पे नस्ब होता है। तो इस एतबार से 3 किस्में हो गई ज़मीरों की। एक तो मरफ़ू, फिर मंसूब, मजरूर। अब फिर उसमें कुछ ज़मीर ऐसी होती है कि जो मुत्तसिल यानी मिली हुई होती हैं लफ्ज़ के साथ, और कुछ अलग होती हैं। तो इस एतबार से फिर 2 किस्में हुई, एक मरफ़ू मुत्तसिल, मरफ़ू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल। लेकिन जो ज़मीर मजरूर होती है वो कभी तन्हा नहीं होती है, वो मुत्तसिल ही होती है। तो 5 किस्में ज़मीर की कुली, एराब के एतबार से 3, और अलग और साथ में मिले हुए होने के एतबार से 2। तो कुल मिला के 5 किस्में होती है ज़मीर की। अब एक एक की तफसील कर रहे हैं कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल वो ज़मीर महल रफ़ा, जो ज़मीर महल रफ़ा में वाक़ हो और अपने माक़बल आमिल से मिली हुई हो, उसे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं। महल रफ़ा में वाक़ हो और उसके आमिल से मिली हुई होगी, इस वजह से उसे मुत्तसिल कहेंगे। अब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की अक़साम, तो इसकी भी 2 किस्में हैं, बारिज़ और मुस्ततिर। अब बारिज़ और मुस्ततिर किसे कहते हैं? बारिज़ का माना है ज़ाहिर, इससे मुराद वो ज़मीर है जो लिखी और पढ़ी जा सके। जैसे ज़रबतु, इसमें तू ज़मीर ये बारिज़ है क्योंकि इसे लिखा भी गया और इसे हम पढ़ते भी ज़रबतु। ज़मीर मुस्ततिर, इसका माना होता है पोशीदा, और इससे मुराद वो ज़मीर है जो लिखी और पढ़ी ना जा सके। जैसे ज़रबा, इसमें हुआ ज़मीर हम पोशीदा निकालते हैं, और ना वो लिखी जा रही है और ना पढ़ी जा रही है, मान लेते कि उसमें ज़मीर पोशीदा है। अब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का इस्तेमाल, उसके इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं। तो ये ज़मीर या तो फ़ाइल बनेगी या नाइबुल फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होगी। 2 ही तरीके से ये ज़मीर आती है, या तो फ़ाइल बनेगी या नाइब फ़ाइल। जैसे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का ये बता रहे, ये याद रखना। जैसे ज़रबा, इसमें देखिए हुआ ज़मीर पोशीदा निकलेगी, ज़रबा इसमें हुमा अलिफ, और ज़रबू इसमें वाव, ज़रबत इसमें हिया ज़मीर, ज़रबता और ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। तो इन सब के सामने लिख ही दिया कि किसमें कौन सी ज़मीर मौजूद है। तो ये सब देखिए लफ्ज़ के साथ मिली हुई है, ज़रबा फ़ेल के साथ मिली हुई है, उससे कोई ज़मीर अलग नहीं है। अब बता रहे ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल जो अलग होती हैं। तो जो ज़मीर महल रफ़ा में वाक़ हो और अपने आमिल से मिली हुई ना हो, उसे ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल कहते हैं। अब ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल का इस्तेमाल, इसके बारे में बता रहे कि ये ज़मीर अक्सर मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ज़मीर मरफ़ू
मुत्तसिल सिर्फ दो चीज़ उसका इस्तेमाल होता है, एक तो फ़ाइल बनेगी या तो नाइब फ़ाइल। और ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल जो अलग लिखी जाती है उसका इस्तेमाल चार तरीके से होगा, या तो मुब्तदा बनेंगी या ख़बर या फ़ाइल या नाइब फ़ाइल। अब ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल क्या है वो बता रहे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। सबके सामने लिखा है कि कौन सी ज़मीर कौन से सेगे के लिए आती है। अब इसको आप ज़मीर याद करने का एक तरीका ये भी है, जिस तरीके से आप सर्फ में गर्दाने याद करते हैं, 14 सेगे उसके होते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप याद कर ले। पहले 3 गायब की ज़मीर, हुआ, हुमा, हुम, फिर मुअन्नस गायब की, हिया, हुमा, हुन्ना, फिर हाजिर मुज़क्कर की, अंता, अंतुमा, अंतुम, फिर मुअन्नस की, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, फिर मुतकल्लिम की, अना, नहनु। तो उसी तर्ज पे ज़मीरों को भी आप याद कर लें। अब ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो ज़मीर महल नसब में वाक़ हो और अपने आमिल से मिली हुई हो, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाती है। अब इसका इस्तेमाल होगा अक्सर मफ़ूल भी या अन्ना का इस्म वाक़ होती है। ये ज़मीर जो होगी अक्सर मफ़ूल भी बनेगी या अन्ना का इस्म बनेगी। जैसे बता रहे हैं, अब यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि मफ़ूल भी जैसे ज़राबहू, इसमें देखिए ज़राबा ये फ़ेल, इसमें हुआ ज़मीर जो निकलेगी मरफ़ू मुत्तसिल वो फ़ाइल बनेगी, और हु ज़मीर ये जो मिली हुई है इसमें ये बनती है मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल भी। तो ज़मीरें देखिए वही है, बस फ़र्क ये है कि अगर वो ज़मीर महल रफ़ा में हो तो उसे मरफ़ू कहेंगे, और महल नसब में हो तो उसे मंसूब कहेंगे, और अगर महल जर में हो तो उसे मजरूर कहेंगे, और अगर अलग से लिखी हुई हो तो उसे मुनफसिल कहेंगे, और मिली हुई तो मुत्तसिल। देखिए ज़राबहू, ज़राबहुमा, ज़राबहुम, ज़राबहा, ज़राबहुमा, ज़राबहुन्ना, ज़राबका, ज़राबकुमा, ज़राबकुम, ज़राबके, ज़राबकुमा, ज़राबकुन्ना, ज़राबनी, ज़राबना। अब देखिए आप इसको ज़राबा को हटा दें, फिर ज़मीर देखें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना, ना और नी। तो ज़मीरें देखिए वही है, थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ सेगों में फ़र्क हो जाता है, तो उसकी तफसील इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। इसको ये चूँकि इब्तिदाई किताब है, आप सिर्फ इसको अभी खाका बना के जहन में याद कर लें। अब ज़मीर मंसूब मुनफसिल जो ज़मीर महल नसब में वाक़ हो और अपने आमिल से मिली हुई ना हो उसे ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मुनफसिल कहते हैं। अब ये ज़मीर इसके बारे में बता रहे कि ये अक्सर मफ़ूल भी के तौर पर ही इस्तेमाल होती है, जैसे इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याके, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया, इय्याना। इसमें भी देखिए ज़मीर अभी आप या को इय्या को हटा दें तो फिर क्या पढ़ेंगे, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो वही सब चीज़ें, बस शुरू में या बढ़ा दिया गया है, और ये ज़मीर अक्सर मफ़ूल भी वाक़ होती है। अब बता रहे कि फ़ायदा, ज़मीर सिर्फ इय्या है, बाकी तमाम हरूफ मुतकल्लिम, मुखातब और गायब पर दलालत के लिए हैं। अब इसमें जो है इय्या ये सिर्फ ज़मीर है, और इसके बाद जो आ रहे हैं हु, हुमा, हुन्ना, ये सब चीज़ें हाजिर और मुखातब के बारे में बता रही कि ये किसके लिए ज़मीर है, या हाजिर के लिए, या मुतकल्लिम मुराद है, या क्या मुराद, इसलिए आ रही है। अब आखिरी ज़मीर ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो ज़मीर अपने आमिल से मिली हुई हो और महल जर में वाक़ हो। अब इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो ये ज़मीर हमेशा मुज़ाफ़ इलैह होंगी, मुज़ाफ़ इलैह, या हरफ जर का मजरूर वाक़ होती है। दो ही तरीके से आप हमेशा कहीं भी देखेंगे मुज़ाफ़ इलैह होंगी या तो हरफ जर के बाद होंगी, तो उसे कहेंगे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, और ये अलग से नहीं लिखी जाती, ये मिली ही होती है। जैसे किताब हो, इसमें देखिए किताब मुज़ाफ़ हो ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई हरफ जर ले लें, अला हु, अलैहि वगैरह, तो इसमें देखिए किताबु हु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुके, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। ज़मीर देखिए वही है, बस ये अगर मुज़ाफ़ के बाद है, मुज़ाफ़ इलैह वाक़ हो रही है ज़मीर, या हरफ जर के बाद हो तो उसे कहेंगे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर वही है, हुमा, हुमा, हुमाली। अब ज़मीरों के मुतालिक चंद ज़रूरी कवायद, तो इसको आप अच्छे से समझे, पहले ज़मीरों को याद कर लें, उनका नक्शा दिमाग में बिठा लें। नंबर 1, बसा औक़ात जुमला की इब्तिदा में ज़मीर गायब आ जाती है जिसका कोई मर्जा नहीं होता, यानी वो किसी की तरफ लौटती नहीं, उससे पहले कुछ जुमला ही नहीं होता है, और बाद वाला जुमला उस ज़मीर की तफसीर करता है, और उसके बाद जो ज़मीर के बाद जो जुमला होगा वो उसकी तफसीर करेगा।
तो इस सूरत में अगर ज़मीर मुज़क्कर की हो तो उसे ज़मीर शान कहते हैं, और अगर मुअन्नस की हो तो उसे ज़मीर किस्सा कहते हैं, जैसे हुवल्लाहु अहद और फ़इन्नहा ला तअमल अबसार। अब इसमें देखिए हुवल्लाहु अहद, हुआ अल्लाह एक है, तो हुआ ज़मीर ये किसकी तरफ लौट रही है? पीछे कोई उसका मर्जा नहीं है, कोई जुमला ही नहीं है, तो जुमला यहीं से शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो है अल्लाह अहद हुआ, वो अल्लाह अहद अल्लाह एक है, तो अल्लाह अहद ये पूरा जुमला हुआ ज़मीर की तफसीर कर रहा है कि वो यानी अल्लाह तबारक व तआला एक है, तो ये इसे कहेंगे ज़मीर शान, क्योंकि ये मुज़क्कर के लिए। और अगर मुअन्नस के लिए हो, हा ज़मीर हो, तो उसे ज़मीर किस्सा कहेंगे, जैसे फ़इन्नहा ला तअमल अबसार। नंबर 2, ज़मीर का मर्जा मज़कूर ना हो, जिसकी तरफ ज़मीर लौट रही है वो मज़कूर ना हो और ना ही बाद वाला जुमला उसकी तफसीर कर रहा हो, तो उसे ज़मीर मुबहम कहते हैं। इस सूरत में उसे क्या कहेंगे? ज़मीर मुबहम। अब उसके इबहाम को दूर करने के लिए ज़मीर के बाद बयान या तमीज़ को लाते हैं। अब ज़मीर से पहले उसका मज़कूर मर्जा भी मज़कूर ना हो, यानी किसकी तरफ वो लौट रही है। ज़मीर लौटना हम कहते हैं पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं कहते लौटना, तो याद रखें। पीछे अगर कोई चीज़ ना हो और सिर्फ ज़मीर हो इब्तिदा में, और मज़कूर उसका ना हो मर्जा, और बाद कोई जुमला भी ऐसा ना हो जो उसकी तफसीर करो, तो उसे ज़मीर मुबहम कहते हैं। अब उसके बाद इबहाम को दूर करने के यानी पोशीदगी को दूर करने के लिए तमीज़ लाते हैं। तमीज़ का बयान आपने पढ़ लिया, वहाँ से इसको आप अज़बर कर ले दोबारा एक बार सुन के। जैसे मिसाल दे रहे फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात। अब हम कहें फ़सव्वाहुन्ना, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा क्या है, लेकिन जब कह दिए तादाद उसमें पता नहीं हो रही थी कि सिर्फ बनाए, अब बयान कर दिए सबअ समावात यानी 7 आसमान, तो ये तमीज़ हो गई यानी बयान हो गई, बयान कर दिया गया कि क्या चीज़ें हैं, यानी 7 आसमान यहाँ मुराद है, तो तमीज़ ये हो गई। अब फिर बता रहे कि नंबर 3, ज़रबनी में ज़रबा और या के दरमियान आने वाले नून को नून वक़ाया कहा जाता है, जो कि फ़ेल के आखिर को कसरत से बचाता है। अब ज़रा आखिर में जो या के दरमियान नून आता है, आप देखेंगे ज़रबनी, तो इसमें जो नून है ना, इसे नून वक़ाया कहते हैं। अब ये नून वक़ाया नहीं लाए तो ज़रबई, ये जुमला कहने में भी अच्छा नहीं लगता, और फिर लगता है कि फ़ेल के आखिर में कसरा है, तो अरब वालों ने मुतय्यन किया कि इस यहाँ पे एक नून वक़ाया लेके आते हैं, तो ये एक कायदा है। नंबर 4, सिर्फ़ व गायब की ज़मीर अपने मर्जा की तरफ लौटती है, मुतकल्लिम और मुखातब की ज़मीर राजे नहीं होती और ना ही उनका कोई मर्जा होता है। ये भी याद रखना है, ज़मीर जो जब गायब होगा तभी लौटेगी, जब मुतकल्लिम हमारे सामने मौजूद है तो ज़मीर लौटने की ज़रूरत ही नहीं है, और मुखातब हो तो भी ज़मीर की ज़रूरत नहीं है लौटने की, तो सामने उसके लिए ज़मीर आ जाएगी। जब गायब की ज़मीर हो उस वक्त वो लौटेगी। नंबर 5, इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहे कि जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मारिफ़ा हो, मुब्तदा और ख़बर दोनों मारिफ़ा हो, तो उनके दरमियान एक ज़मीर आती है जिसे ज़मीर फ़स्ल कहते हैं। इस बात में फ़र्क कर देती है कि मुब्तदा के बाद आने वाला इस्म उसकी ख़बर है, ना कि सिफ़त, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मुब्तदा ये मारिफ़ा होता है और ख़बर नकरा। अब दोनों ही मारिफ़ा हो तो फिर कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि मौसूफ़ सिफ़त बना देते हैं और उसमें कुछ महज़ूफ़ निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं, उस वक्त तो ज़मीर लेके आते हैं जो फ़र्क कर दे कि बाद वाला जुमला उसकी सिफ़त नहीं है बल्कि वो ख़बर है। जैसे अल आलिमु हुवल आमिलु बिइल्मी। अब इस जुमले में देखिए अल आलिमुल आमिलु कह दे, हुआ ज़मीर हटा दे, तो हमें यही लगे कि ये मौसूफ़ सिफ़त बना है आमिल आलिम, लेकिन यहाँ पे हुआ ज़मीर ले आए तो इससे पता चले कि ये सिफ़त नहीं है बल्कि ये ख़बर है। अब ज़मीर पढ़ने का तरीका है, ये भी बहुत अहम है कि कुछ लोग शक में हो जाते हैं कि ज़मीर किस तरीके से पढ़े बस जुमलों में। अब बता रहे कि हा ज़मीर को ज़म्मा दिया जाएगा, हा ज़मीर जो होती है उसको ज़म्मा दिया जाएगा, जैसे लहू, मिनहू, अनहू वगैरह। लेकिन अगर हा ज़मीर से पहले, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, जैसे अलैहि, वजही, फ़ीही। अब यहाँ पे आपने शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि ज़मीर मबनी है, फिर आप एतराज़ करेंगे कि ज़मीर मबनी है तो ही पढ़ रहे, और कहीं पे आप हु पढ़ रहे, लहू, मिनहू, यहाँ पे हु पढ़ रहे, और फिर फ़ीही, अलैहि, यहाँ पे ही पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे? तो बता ये क्या ये ज़मीर मोरब है? आपको ये शक होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि उसके कुछ पढ़ने के तरीके हैं, तो वो बयान कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखें, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो हा ज़मीर को ज़म्मा दिया जाएगा, जैसे लहू, मिनहू, अनु वगैरह। लेकिन अगर हा ज़मीर से पहले कसरा या साकिना हो तो ज़मीर को कसरा दिया जाएगा, और उससे पहले या कसरा हो ज़मीर से पहले
या साकिन हो, दो चीज़, तो उस वक्त ज़मीर को कसरा दिया जाएगा। जैसे बिही, अब यहाँ पे बिहू नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बा उस पर कसरा है, तो इसलिए उसको ज़मीर को भी कसरा देंगे, जैसे बिही। इला वजही और फ़ी ही, दूसरी चीज़ बताए थे कि या साकिना हो, तो वजही फ़ी ही, इसमें देखिए या साकिना, इस वजह से यहाँ पे फ़ी हो नहीं पढ़ेंगे, फ़ी ही। अलैहि, यहाँ भी या साकिना है। इसी तरह तस्निया और जमा की ज़माइर में, जैसे हाजा अबू हुमा औ अबू हम, यहाँ भी वही पढ़ रहे, लेकिन जब अकरम तो अबा हुमा और अबा हम, अहसन तो इला अबी हिमा, अब यहाँ देखिए इला या आ गया तो अबी हिमा, या साकिन है तो हिमा पढ़ रहे, और ऊपर हमने पढ़ा था हुमा। तो जो चीज़ें वहाँ पे थी वही चीज़ें तस्निया और जमा की ज़मीर में भी वाक़ होंगी। अगर यह कसरा या साकिन हो तो उससे पहले तो ज़ेर पढ़ेंगे, वरना ज़म्मा। फिर बता रहे या मुतकल्लिम पर फ़तह और सुकून दोनों जायज़ है, जैसे किताबी और किताबिया दोनों इसमें जायज़ है। बस लोग इसमें भी सवाल करने लगते कि किताबी पढ़ेंगे या किताबिया, कहीं किताबी लिखा होता है, कहीं किताबिया लिखा होता है, इस वजह से तो उसमें दोनों सूरतें जायज़ है। लेकिन बता रहे कि अगर उससे पहले कोई साकिन, जैसे अलिफ़ मकसूरा या अलिफ़ या मनकुस या अलिफ़ तस्निया या तस्निया वो जमा आ जाए, तो इल्तिक़ाए साकिन से बचने के लिए फ़तह देना वाजिब है। इल्तिक़ाए साकिन यानी दो साकिन जमा हो जाते हैं, इस वजह से बचने के लिए वहाँ पे फ़तह दे देते हैं, ये वाजिब है। जैसे हाजी असाया, अब यहाँ पे साकिन कर दे तो फिर पता ही नहीं चलेगा जुमला क्या पढ़ेंगे। फिर हाजा काजिया, हातान असवाय और वसवाया, फिर रफ़ा तो असवैया, तो यहाँ देखिए आखिर में फ़तह दे रहे। असवाया की हालत नस्बी और हाउलाई मुअल्लिमी, ये बता दिया आपको। अब फिर बता रहे हैं कि इला, अला और लदा, ये तीनों अल्फाज अगर ज़मीर के साथ मुत्तसिल हो यानी मिले हुए हो तो उनका अलिफ या में तब्दील हो जाता है। इनका जो अलिफ है वो या में तब्दील हो जाएगा, जैसे इलैहि, इलैका, अलैहि, अलैका, लदै और लदै का। तो देखिए सबको या से बताया। अब यहाँ पे आप ये ना कहे कि फिर यहाँ पे या क्यों पढ़ते, कि ये एक कायदा है ज़मीर पढ़ने का, वो आपको बता दिया। अब इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, चूँकि ये इब्तिदाई किताब है इस वजह से यहाँ ज़्यादा तफसील नहीं की जा रही है। फिर बता रहे कि मगर कुरान पाक के चंद मकामात उससे मुस्तस्ना है। कुरान पाक में कुछ जगह अल्फाज है जिसमें इस तरीके से नहीं दिया है, तो फिर बता रहे इसीलिए कि कुरान पाक में कुछ अल्फाज है जो इससे मुस्तस्ना यानी इससे अलग है। जैसे सूरह नूर में वयत्तक़फ़ी वयत्तक़ही, फिर सूरह काफ में वमा अंसानीहु, और सूरह फ़तह में अलैहुल्लाह, और सूरह आराफ और शुअरा में जैसे अर्जी। तो यहाँ पे देखिए वयत्तक़ीहु, फिर अंसानीहु, यहाँ पे हुआ है, यहाँ अंसानी ही आना चाहिए जैसे आपने शुरू में पढ़ा, या साकिन है, तो ये इस कायदे से मुस्तस्ना है। अब बता रहे चंद तरकीबी कवायद, ज़मीर के मुतालिक तरकीब भी होती है, नहवी तरकीब भी सीखना ज़रूरी है, तो उसके मुतालिक चंद ज़रूरी कवायद बता रहे हैं कि नंबर 1, ज़मीर हमेशा वाहिद तस्निया जमा तज़किर व तानीस में अपने मर्जा के मुताबिक होती है, यानी जैसा उसका मर्जा होगा उसी के मुताबिक ज़मीर लाई जाएगी। नंबर 2, मुब्तदा और ख़बर के दरमियान आने वाली ज़मीर फ़स्ल को तरकीब के अंदर मुब्तदा भी बना सकते हैं। ज़मीर फ़स्ल को तरकीब के अंदर मुब्तदा भी बना सकते हैं और उस ज़मीर फ़स्ल को उसको ज़मीर फ़स्ल कहकर भी छोड़ सकते हैं, दोनों आपके लिए इख्तियार है। तो दोनों तरीके से आप तरकीब कर सकते हैं। जैसे उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इसमें उलाइका मुब्तदा अव्वल और हुम मुब्तदा सानी, या इस तरीके से करें, यानी उलाइका मुब्तदा और हुम ज़मीर मुब्तदा सानी, मुफ़्लिहूना ख़बर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला होकर ख़बर, उलाइका मुब्तदा के उलाइका अपने मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला पूरा। या इस तरीके से करें कि उलाइका मुब्तदा और हुम को ज़मीर फ़स्ल कहकर छोड़ दे, और अल मुफ़्लिहूना ये ख़बर मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला मुकम्मल। फिर बता रहे नंबर 3, जब ज़मीर मर्जा और ख़बर के दरमियान आ जाए, मर्जा और ख़बर के दरमियान ज़मीर आ जाए तो ख़बर की रियायत उला होती है, यानी ख़बर की रियायत करना बेहतर है, ख़बर के मुवाफ़िक उस ज़मीर को लाएंगे, मर्जा के मुताबिक नहीं। जैसे अल इल्मु हिया नेमतुन, अब देखिए अल इल्मु हिया नेमतुन, हिया का मर्जा क्या है, अल इल्मु, और नेमतुन ये ख़बर है, अल इल्मु नेमत, इल्म नेमत है, तो ये नेमत ख़बर हुई। अब दोनों के दरमियान हिया ज़मीर ले आए तो मर्जा क्या है, अल इल्मु, और
ख़बर क्या बन रही है, नेमत। तो मर्जा और ख़बर के दरमियान ज़मीर को ले आए तो उस सूरत में हमें ख़बर की रियायत करना है। इस वजह से यहाँ पे ज़मीर हिया लेके आए, मुअन्नस की ज़मीर, नेमत की मुवाफ़क़त करते हुए, हुआ ज़मीर नहीं लाए। तो यहाँ ज़मीर हिया ज़मीर ख़बर के मुताबिक आई है। इसमें इशारा का भी यही हुक्म है, इसमें इशारा के मुतालिक भी आएगा इंशाअल्लाह। अब इसकी तरकीब बता रहे कि उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, इसकी तो आपने पढ़ ली। उलाइका मुब्तदा हुम ज़मीर फ़स्ल, अल मुफ़लिहूना ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। फिर इसकी दूसरी तरकीब इस तरह भी हो सकती है कि उलाइका मुब्तदा अव्वल, हुम ज़मीर फ़स्ल मुब्तदा सानी, अल मुफ़लिहूना मुब्तदा सानी की ख़बर, मुब्तदा सानी अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा अव्वल की ख़बर, मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया। अब हुआ यजरिबु ज़ैदन, अब ज़मीर अलग से लिखी हो शुरू में, तो उसकी तरकीब कैसे करना है कि हुआ ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल मुब्तदा, यजरिबु फ़ेल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल फ़ाइल। इसमें मुस्ततिर ज़मीर निकले यानी पोशीदा ज़मीर यजरिबु में। ज़ैदन मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला इस्मिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। तो ये सबक थोड़ा तवील भी था और थोड़ा शायद दुश्वार भी लगा होगा। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए ज़्यादा दुश्वारी आएगी, तो वो लोग कोशिश करें कि इसको बार बार रिपीट करें और समझने की कोशिश करें। और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई। चूँकि ज़्यादा लोग जो पढ़ने वाले हमारे तलबा और तालिबात, वो अक्सर जमातें पढ़ चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा यहाँ तफसील नहीं की जा रही। और ये इब्तदाई किताबें, जब बड़ी किताब आएगी वहाँ इंशाअल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। अब मश्क है, इसमें दिया है कि मुंदरज झेल जुमलों में मौजूद ज़माइर की पहचान करे कि ये कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है और तर्जमा भी करे। तो ये तो आपको अब प्रैक्टिस हो गई होगी। फिर दूसरा सवाल है कि जुमला मुंदरज झेल 12 जुमलों की तरकीबें नहवी करनी है आपको। तो मैंने जैसा कि आपको कहा है पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ कि जो मश्क होती है ना, ये इसलिए दी जाती है कि उससे पता चले कि आपने सबक को समझा है या नहीं। तो जिसने सबक को समझा होगा तो कम से कम मैं समझता हूँ 50%, यानी आप आधी मश्क भी हल कर ले, आधी मश्क भी हल कर ले तो भी आपने समझ लिया कि काफ़ी हद तक सबक समझ लिया है। और पूरी कर ले तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हम सबको इल्म दीन हासिल कर कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम तमाम के लिए इसको आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।